हेलो स्टूडेंट। सो बेटा हम चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जो अपना एरिया अंडर द कर्व्स या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बोलिए, उसके अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया एरिया अंडर सिंपल कर्व। अब हम करेंगे बेटा एरिया बिटवीन टू कर्व्स। हालांकि ये जो टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स बेटा इस सिलेबस से डिलीट हो चुका है, फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम करेंगे इसको, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ऐसा काम नहीं है कि जो अलग से करना पड़े कुछ, मतलब सिंपल वही बेसिक सा है जो आपने एरिया अंडर सिंपल कर्व किया। देखिए सपोज करिए आपके पास टू कर्व्स, एक तो आपके पास ये कर्व्स एंड सेकंड आपके पास ये कर्व्स, ठीक है। कोई भी ले लीजिए, टू कर्व्स टू सिंपल कर्व ये। सपोज करिए ये सेकंड कर्व, चलो ये ले लेते हैं ऐसे, ये सेकंड कर्व। अब ये x इज इक्वल टू a है बेटा, x इज इक्वल टू a। ऐसे सेकेंड लाइन x इज इक्वल टू b है, x इज इक्वल टू b। अब आपको एरिया बिटवीन दिस टू कर्व्स फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये बड़ा एरिया, ये एरिया निकालना है बेटा, ये। तो ये होगा एरिया बिटवीन दिस टू कर्व्स, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हैं एरिया बिटवीन दिस टू कर्व्स बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। देखिए अगर मैं बिल्कुल सिंपल सी बात करूं, मैं निकालता हूं ये फर्स्ट कर्व है, ये फर्स्ट कर्व है y1 इज इक्वल टू fx1, ठीक है, ठीक है। और ये y2 इज इक्वल टू fx2, ये ऐसा मानिए y इज इक्वल टू fx। इस कर्व को ले लीजिए y इज इक्वल टू fx और इसको ले लीजिए y इज इक्वल टू gx। टू सिंपल कर्व, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। सो देखिएगा बेटा, अगर मैं इसको प्रोजेक्ट के लिए भूल जाऊं और ये कंप्लीट एरिया निकालूं, ये लीजिए a b c d e f, ठीक है ना। अगर मैं एरिया निकालूं a b c d a, ये एरिया निकालूं, एरिया ऑफ रीजन a b c d a यानी कि कंप्लीट एरिया निकाला, उसके अंदर से एरिया ऑफ रीजन बी एफ ई ए को माइनस कर दो। पहले मैंने कंप्लीट निकाला, कंप्लीट बेटा, इसके अंदर से इस एरिया को माइनस कर दूं तो यही एरिया तो आएगा, सिंपल सा है ना। देखिए ये कंप्लीट एरिया निकाला, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए ये निकाला, फिर इसके अंदर से एरिया ऑफ रीजन ए बी एफ ई ए माइनस कर दिया। इस कंप्लीट के अंदर से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास एरिया बिटवीन टू कर्व्स आ जाएगा, है ना। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे भाई, ये फार्मूला आपने किया भी था, तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स, यहां पे देखिए मैंने बोला कंप्लीट एरिया निकालूंगा तो इसके ऊपर y की वैल्यू fx है, तो y तो fx हुआ, x की लिमिट a टू b, यहाँ पे भी a टू b है, ये किया, ठीक है। सो कंप्लीट आ गया बेटा, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए कंप्लीट इसका एरिया आ गया। इसके अंदर से हमें ये माइनस करना है, इसका एरिया, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर y की वैल्यू gx, लिमिट तो यहाँ पे भी सेम है a टू b, ऐसा आप कर सकते हो, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे तो लिमिट कॉमन है, लिमिट a टू b कॉमन, सो ये आएगा fx माइनस gx dx, ये ठीक है। मतलब अगर सिंपल वे में याद करने के लिए बोलूं तो कैसे याद करेंगे, वैल्यू ऑफ y ऑन फर्स्ट कर्व माइनस वैल्यू ऑफ y ऑन सेकंड कर्व एंड लिमिट, सिंपल सा है। y की वैल्यू फर्स्ट कर्व के ऊपर रखिए, y की वैल्यू सेकंड कर्व से लीजिए, उन दोनों को माइनस करिए और लिमिट रखिए तो आपको आ जाएगा एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, which is interior of the parabola, which is interior of the parabola
x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। x स्क्वायर इज इक्वल टू ये है 4y। ये क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला ऑफ, लगा लीजिए टू लगा लीजिए, विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। बेटा पहले तो आपको इनकी फिगर पता होनी चाहिए, है ना। ये तो पता ही है आपको, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y क्या होता है। ये अपवर्ड पैराबोला, ये आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। ये क्या, एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस से 3/2 आ जाएगा। क्लियर। तो पहले आप फिगर ड्रा करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। तो पहले इसकी हम रफली एक फिगर ड्रा कर लेते हैं, जैसे हमने पीछे किया ऐसे ही करेंगे बेटा। सो सॉल्यूशन के अंदर देखिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं। नंबर 1 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, दैट इज x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर। Which is a circle, which is a circle with center, which is a circle with center 0 0 and radius क्या मिलेगा 3/2। ठीक है। नंबर 2 x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इज एन अपवर्ड पैराबोला। बेटा ये भी आपको याद है ना, अपवर्ड पैराबोला। क्लियर। तो अब आपको इनकी फिगर ड्रा करनी है। पहले तो आप क्या करिए, पैराबोला की फिगर ड्रा करिए, फिर उसके अंदर एक सर्कल की फिगर ड्रा करिए। ठीक है, करते हैं बेटा। सो देखिए बेटा, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। पहले सर्कल ड्रा कर लेते हैं। सपोज करिए ये आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है आपके पास 4x स्क्वायर, ठीक है, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। ये सर्कल की इक्वेशन। ये आपको निकालना है कि सर्कल का कौन सा पार्ट ऐसा है जो पैराबोला का इंटीरियर हो, तो उस पार्ट का आपको रीजन निकालना। अब पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो ये ले लीजिए, ये पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये पैराबोला है, ये पैराबोला आपके पास है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो पैराबोला को लिख लीजिए x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये सर्कल था, दोबारा से लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/2। ठीक है ना। तो देखिए ये पैराबोला है, तो सर्कल का ये जो रीजन है, ये सर्कल का बेटा इस पैराबोला के अंदर है ये रीजन। ठीक है। तो हमें इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये कर सकते हैं। अगर मैं इसमें आपको एक चीज नोट करवाऊं, यहां से यहां तक देखिए, ये बेटा जो ये रीजन है ये और ये सेम रहेगा, सेम रहेगा। ये रीजन और ये रीजन सेम है, तो हमें एक कंप्लीट एरिया निकालना है। तो कंप्लीट एरिया निकालना है तो ये एरिया फाइंड आउट करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। सिंपल सा प्रोसेस। ये एरिया फाइंड आउट करिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ देखिए बेटा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। इसके लिए हमें इस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये पॉइंट तो आपके पास है, ठीक है ना, ये तो आपके पास आ जाएगा। देखिए सो अगर आपको ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड सर्कल है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड सर्कल, यही निकालते हैं।
ये तो आपको पता है कि सर्कल है, ठीक है ना। ये आपके पास सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 3 वेट लिख देते हैं। फर्स्ट यही डिफाइन कर देते हैं। नंबर 1 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, दैट इज x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर, ठीक। ये सर्कल विद सेंटर, इसका सेंटर तो बेटा 0 0 है। ये सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3/2, इसका रेडियस 3/2, ठीक है, क्लियर। नंबर 2 भी डिफाइन कर देते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इज एन अपवर्ड पैराबोला, इज एन अपवर्ड पैराबोला, क्लियर बेटा। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, to find point of intersection of circle 4x square plus 4y square is equal to 9 and parabola x square is equal to 4y. Solve these two equations, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व करेंगे तो यहां से देखिएगा, इसके अंदर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, सो x स्क्वायर की वैल्यू आप 4y यहां से लेकर सर्कल के अंदर पुट कर दीजिए। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है ना, तो इसके अंदर पुट कर दीजिए, सर्कल के अंदर पुट कर दीजिए, तो आपको जो सर्कल की इक्वेशन है वो y में मिल जाएगी, ठीक है, वो y में आ जाएगी। आपके पास है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पुट करेंगे तो 4 into 4y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो 4 into 4 is 16 हो जाएगा, 16 प्लस 4y square is equal to 9 आएगा, 16y, which implies 4y square plus 16y minus 9 आ जाएगा, is equal to 0। बेटा आपको फैक्टराइज करना है, सम करें तो 16 हो और प्रोडक्ट करें तो -36, सो इसके फैक्टर आप कर सकते हैं इजीली। 4y square plus 18y minus 2y minus 9 is equal to 0। यहां से आपके पास 2y कॉमन आ जाएगा, सो 2y प्लस 9 आएगा, क्लियर। यहां से 2y कॉमन, सो इट इज 2y प्लस 9, यहां से माइनस कॉमन, सो इट इज 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा आपके पास 2y प्लस 9 इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास है, ठीक है भाई। सो क्लियर बेटा। सो यहां से अगर आप चेक करेंगे y इज इक्वल टू -9/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2, क्लियर। देखिए अगर आप y की वैल्यू -9/2 यहाँ पे पुट करें तो x इज इक्वल टू माइनस से आपके पास क्या आएगा, -9/2 पुट करेंगे तो -18 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -18, पॉसिबल नहीं है बेटा। देख लीजिए यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे बेटा, y इक्वल टू -9/2, तो x स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, x स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/2 आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू अगर आप पुट करें, x स्क्वायर इज इक्वल टू
4 इंटू -9/2 दैट इज इक्वल टू -18, नॉट पॉसिबल। पहले बेटा तो ये पॉइंट तो पॉसिबल ही नहीं है, -9/2 पॉसिबल नहीं है। सो y इज इक्वल टू 1/2। जब y 1/2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, आपके पास ये काम ये भी फेयर है बेटा, फेयर नोटबुक में करने वाला, रफ काम नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया बेटा। तो x की वैल्यू +-√2 आ गई, x +-√2। सो ये पॉइंट आपके पास है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी नाम दे देते हैं। सो पॉइंट ऑफ intersections of circle and parabola are a point, √2 x √2 y 1/2 b point x -√2 x -√2 b 1/2 y 1/2। क्लियर? सो ये पॉइंट आपके पास है a पॉइंट √2 1/2, b पॉइंट आपके पास है -√2 1/2। सो ये बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए तो आप अब ये जैसे ये एरिया निकालना है, ये आराम से निकल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये पोर्शन बेटा और ये पोर्शन इक्वल है, तो हम ये पोर्शन फाइंड आउट कर लेंगे, ये वाला पोर्शन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये काम हम करते हैं, इस एरिया को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। देखिए सो देखिए बेटा, रिक्वायर्ड एरिया, जो एरिया आपको फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं सिर्फ इस एरिया को फाइंड आउट करके 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों एरिया इक्वल है, 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे x की रेंज देखिए, ये 0 0 है, यहाँ अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, √2 0। तो x की रेंज हमें मिली 0 से √2, फिर लिमिट हो जाएगी 0 से √2 बेटा। अब ये एरिया बिटवीन 2 कर्व्स है, तो वैल्यू ऑफ y ऑन दिस कर्व माइनस वैल्यू ऑफ y ऑन दिस कर्व। ठीक है, तो लिख भी देते हैं y ऑन सर्कल, अपर पार्ट ये सर्कल है, माइनस y ऑन पैराबोला, या आप लिख सकते हैं इनटू dx। दोबारा समझ लीजिए बेटा, ये एरिया बिटवीन 2 कर्व्स का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट कर्व है, ये सेकंड कर्व है, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। सो वैल्यू ऑफ y ऑन दिस कर्व एंड माइनस वैल्यू ऑफ y ऑन दिस कर्व। सो इट इज 2 लिमिट 0 to √2 वैल्यू ऑफ y ऑन सर्कल। सर्कल आपके पास है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, or we can say that x square plus y square is equal to 9/4. So what is y square? Y square is equal to 9/4 minus x square. So what is y? Y is equal to 9/4 minus x square is root. And y on parabola is x square by 4. पैराबोला के ऊपर बेटा y की वैल्यू x square by 4 आपके पास ये है। क्लियर? अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो 2 तो बिल्कुल ही बाहर है। अभी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको बताया गया है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होता है बेटा x/2, ये एज इट इज 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर इट्स रूट, प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर 9/4 है, बाय 2 कर दीजिए, a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a की वैल्यू यहाँ पे 3/2 है, 9/4 है ना, तो इसका मतलब ये 3/2 का स्क्वायर है।
ये तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन है, लिमिट है 0 to √2। ठीक है, अब माइनस सेकेंड पार्ट का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x की 3/3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसके अंदर भी आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो ऐसा करिए, लिमिट सारे पे इकट्ठे पुट कर लीजिए। ये लीजिए, लिमिट है 0 to √2। ये इसका इंटीग्रेशन क्या है, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट x/2 एज इट इज प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। फिर इसका x³ 3 किया, 4 पहले से तो x³/12 आ जाएगा। तो आप लिमिट पुट करेंगे बेटा। जब लिमिट पुट करेंगे तो फर्स्टली आप अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट आपके पास है √2, तो √2 पुट करेंगे x को। देखिए ये आएगा √2/2, √2/2, ये 9/4 - 2 आ जाएगा बेटा, x स्क्वायर है ना, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस ये 9/4 × 2 8 है, ये साइन इनवर्स x को √2 पुट किया, √2, ये 2x/3 आ जाएगा, 2x/3, x को √2 पुट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 × √2/3 माइनस x³ है, बट हमें तो x को √2 पुट करना है, √2⁵/12। क्लियर? माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये भी 0, तो कंप्लीट पार्ट 0 हो जाएगा। तो आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपका कंप्लीट पोर्शन क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो देखिएगा यहाँ पे आप इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास है √2, 9/4 - 2, 9/4 - 2 ये आएगा 9 - 8/4, 9 - 8 1/4 का रूट, तो 1/2 आएगा बेटा। ठीक है, ये आपके पास 1/2 आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 9/4 - 2, ये आपका 1/4 आएगा, 1/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लगा हुआ। अभी इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये √2 का क्यूब है, √2 का क्यूब को कैसे कर सकते हैं आप, √2 का स्क्वायर × √2 की 1, ये 2 को 12 से करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये बता, अब इसका और सिंप्लीफिकेशन चाहिए आप लोगों को, ये तो आपके पास है √2/2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये करेंगे बेटा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये √2 है तो 2/6, ये 3 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखिए, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √2 कॉमन ले लीजिए, ये 1/2 बचेगा, ये -1/3 बचेगा, ये 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 एज इट इज। ऐसे मिलेंगे 3 - 2 1, तो 1/6 आएगा बेटा, तो आपको मिलेगा √2, तो ये होगा √2/6। सिंप्लीफाई करेंगे ना, 3 - 2 तो 1/6, √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये आपके पास आपका कंप्लीट आंसर है बेटा। ठीक है, तो ये था एरिया बिटवीन 2 कर्व्स का एक क्वेश्चन है, जो बिल्कुल सिंपल एक क्वेश्चन है और आप इसको इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x - 1² + y² = 1 एंड x² + y² = 1। देखिए बेटा, ये दोनों ही सर्कल हैं। ठीक है, ये भी आपके पास एक सर्कल है, ये भी आपके पास एक सर्कल है, तो आपको एरिया बाउंडेड बाय दीज 2 कर्व्स निकालना है। मैं इसका सिर्फ आपको हिंट दे देता हूं कि आप कैसे करेंगे, सोल्व बेटा आप खुद कर लेंगे, है ना, सोल्व खुद कर सकते हैं। देखिए, ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर
अगर मैं इसकी बात करूं x माइनस 1 स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 स्केयर, तो ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर 1 0 है, उसका रेडियस क्या है, रेडियस 1 है। ठीक है, ऐसे ही x स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1, ये 1 का स्केयर लिख लीजिए। ये भी एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, 0 0 है, तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस 1। क्लियर। ये तो पहले इसी सर्कल की फिगर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर 0 0, सेंटर यहाँ पे और रेडियस 1, तो रेडियस 1 भी मान लेंगे। देखिए अगर हम इसकी फिगर ड्रा करें तो हमारे पास ये हो गया ये सर्कल, ये सर्कल आपके पास हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, सपोज करिए ये आपके पास ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बेटा। अब ये 1 है, यहां से आता है रेडियस है तो ये 1। अब जो सेकंड सर्कल है ये ले लीजिए C1 सर्कल है, ये ले लीजिए C2 सर्कल है। अगर मैं C2 सर्कल की बात करूं तो इसका सेंटर तो 1 0 है, तो इसका सेंटर यहाँ आएगा बेटा, ये यहाँ पे सेंटर का आएगा यहाँ। और रेडियस क्या है इसका रेडियस भी 1 है, तो ये यहां से जैसे इसका रेडियस 1 है तो ये देखो ये 1, तो यहां से इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा ये। ठीक है, इसका सेंटर तो यहाँ पे होगा बट ये यहां से इंटरसेक्ट करता हुआ ऐसे जाएगा, तो ये ले लेते हैं, ये आपके पास है सेकेंड सर्कल, ये बड़ा सेकेंड सर्कल। आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा बेटा। इसका जो सेंटर है 1 0 है, तो ये पॉइंट 1 0 जो था ये 1 0 है, तो ये जो क्योंकि यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो 1 है, तो ये पॉइंट 1 0 है। अब ये जो C2 सर्कल है ये C2, ये C1, तो ये C2 सर्कल का सेंटर 1 0 है, तो सेंटर यहाँ आएगा, रेडियस 1 है तो ये डिस्टेंस 1 है तो इसको कट करेगा ये। क्लियर, ये आपके पास है बेटा। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीस टू कर्व्स। दीस टू कर्व्स के द्वारा बाउंडेड एरिया निकालना है, यानी कि आपके पास आपको ये एरिया निकालना है, ये एरिया बेटा, ये कंप्लीट एरिया, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करना है तो देखिए ये अपर पार्ट, चलो बेटा इसको तो O ले लो, इसको C1 ले लो, इसका सेंटर है। ठीक है, या कुछ भी ले लो आपकी मर्जी, C ले लो। अब देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों इक्वल है बेटा, ये अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन इक्वल है, तो क्या करेंगे हम अपर पोर्शन का एरिया निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, अपर पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब देखिए अपर पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, अपर पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे आप, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया आपने बेटा। यहाँ पे जो 2 सर्कल है वे दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। अब ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन है ये। तो कैसे निकलता है इंटरसेक्शन बेटा, फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन क्या है, दोनों को सोल्व करके तो निकलता है x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, सेकंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। इसके अंदर से इसको माइनस कर दीजिए, ये इसके अंदर से कर लीजिए, तो ये आएगा x माइनस 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस करेंगे x माइनस 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सिंपलीफाई करिए, क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 1 मिला, x इज इक्वल टू 1/2। क्लियर, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1/2, y की मेरे को रिक्वायरमेंट है ही नहीं बेटा, तो सिर्फ x की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये 1/2 0 होगा। क्लियर, अब जब आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया देखिए क्या करेंगे, ये बताइए किसके ऊपर है, ये C2 है ना, तो वैल्यू ऑफ y ऑन C2, वैल्यू ऑफ y ऑन C2, ये वैल्यू ऑफ y ऑन C2 लिमिट 0 to 1/2, ये एरिया निकल जाएगा। फिर यहां से आकर देखिए ये एरिया बाउंड कर रहा है इसको,
तो ये किसके ऊपर है, ये C1 के ऊपर, तो वैल्यू ऑफ y ऑन C1 लिमिट 1/2 से 1, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको अपर पार्ट का एरिया मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कंप्लीट जो पोर्शन है उसका एरिया आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा इससे नेक्स्ट देखिए, जो रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया बेटा, ठीक है, उसे तो मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए अब देखिए मैंने बोला है आप पहले ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया, तो वैल्यू ऑफ y ऑन C2 के ऊपर, ये C2 इसको मान रखा है मैंने, तो क्या आएगा भाई, y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस x माइनस 1 स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट, क्लियर। ये इसकी लिमिट बताइए, लिमिट 0 से 1/2, ये बेटा ये एरिया, फिर ये ब्रेक किया है यहां से, फिर प्लस, अब यहाँ पे इस कर्व के ऊपर यानी कि फर्स्ट कर्व के ऊपर वैल्यू ऑफ y क्या है कि वैल्यू ऑफ y आएगी, फर्स्ट कर्व ये है आपका 1 माइनस एक्स के रूट, ये वैल्यू ऑफ y आ गई, इसकी लिमिट क्या है, डिफरेंट लिमिट है बेटा, ये 1/2 से 1 है ये, तो ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट करनी है, तो आप ऐसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके पास आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बेटा, देखिए यहाँ पे दोबारा से बोल रहा हूँ, आपके पास ये है कि ये एरिया फाइंड आउट करना है आप लोगों को, ये तो डबल है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, अब ये एरिया निकालना है, तो यहाँ पे ये सर्कल कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अलग पोर्शन से बाउंडेड है, यहाँ पे अलग पोर्शन से बाउंडेड है, इसलिए हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया, फिर इसके ऊपर x की लिमिट 0 से 1/2, तो इस कर्व के ऊपर y की वैल्यू, फिर ये x की जो लिमिट है 1/2 से 1 हो गई, एंड इस कर्व के ऊपर y की वैल्यू ये, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्लियर बेटा, ऐसे आप इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट, मतलब इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे आप। अभी क्या भी था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको निकालना आता है बेटा, उसमें लिमिट पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।